इस वीडियो में हम जो है आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि डिस्प्ले जो होती है लैपटॉप की एलईडी और जो है पेपर एलईडी, इनका जो है लाइट सेक्शन किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, वो हम बताने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक में, ताकि आप ज़्यादा डीपली नहीं, लेकिन अगर आपके पास ऐसी जो एलईडी आती है इसमें लाइट की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आप टास्क में आके लैपटॉप पे जब देखते हो तो उसमें डेटा दिखाई देता है, लेकिन उस पर लाइट नहीं आती है, ब्राइटनेस नहीं आती है। उस कंडीशन में आप ब्राइटनेस वगैरह चेक कर लेते हैं, कुछ लोग जो है डिस्प्ले केबल भी चेक कर लेते हैं और डिस्प्ले भी बदल के देख लेते हैं। तो दूसरी डिस्प्ले में डिस्प्ले आप अंदर की लाइट आती है और सेम डिस्प्ले पर उस पर नहीं आती है, बट डेटा आता है। तो इस डिस्प्ले को हम लोग कैसे सही करेंगे, ठीक है, तो वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो मैडम मेरे पास जाइए। ये है नॉर्मल एलईडी, ठीक है, नॉर्मल एलईडी है ये पूरी की पूरी, और ये है पेपर, ये यानी कि इससे पतली है, ठीक है। इसका जो हम लोग साइज नापते हैं वो हमेशा विकर्ण का साइज रहता है, ये वाला, और इधर से ये वाला, ठीक है। चलिए नहीं ना क्या सही तो आप वीडियो बंद करो उसका। ये तुम्हारा डिस्प्ले कनेक्टर हो गया यहाँ पे, ठीक। तो इसमें से इधर का जो सेक्शन है ये वाला इधर वाला, ये सेक्शन तुम्हारा आता है लाइट सेक्शन, और ये वाला इधर का है, इसको हम लोग कहते हैं डेटा। और जो ये वाली आईसी लगी होती है, ये लगी होती है बायोस, ये प्रोग्रामिंग आईसी होती है। यहाँ पर भी मतलब बायोस आईसी लगी होती है, ठीक है। अभी आपने जो बायोस देखी थी मदरबोर्ड में देखी थी, कहाँ पे जो है बायोस होती है, यहाँ पर भी ये बायोस होती है, ठीक। किसी में इस तरह की आईसी लगी होती है, सॉलिड टाइप की फिर निकली होंगी जाके, वो भी बायोस होती है, ठीक। अब ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है 19 वोल्ट की आपको सप्लाई मिलेगी, ठीक है। इसके बाद ये कैपेसिटर भी 19 वोल्ट है, ठीक। ये कॉइल भी 19 वोल्ट है, ठीक। लेकिन ये जो कॉइल है यहाँ पर भी 19 वोल्ट मिलेगा, लेकिन फ्यूज है, जो फ्यूज है ये शॉर्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो फ्यूज को, ठीक है। ये फ्यूज उड़ जाता है, अक्सर ये फ्यूज उड़ जाता है और अंदर सप्लाई नहीं आती है। कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट होते हैं, यहाँ पे 19 वोल्ट आपको मिलेगा। लेकिन जो ये आईसी है ये हमारी 32 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट डीसी से चलती है, ठीक। ये कन्वर्ट करती है 19 वोल्ट को, ठीक है। और इसके बाद ही लगा होता है तुम्हारा डिस्प्ले कनेक्टर। तो डिस्प्ले कनेक्टर में तुम्हारा ये डिस्प्ले पट्टा लगा होता है एलईडी का, ठीक। अब इसके भी जो है लॉक वगैरह निकल जाते हैं, तब ये पट्टा जो है काम करना बंद कर देता है, तो ये भी आपको चेक करना है, ठीक। अगर ये आईसी खराब होगी तो आपको ये 32 वोल्ट की सप्लाई, ये जो कैपेसिटर लगे हैं ये, इन पे आपको 32 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी, ठीक। या कभी ऐसा होता है कि किसी में ये एज ए ड्राइवर काम करती है, ऐसी ड्राइवर, यानी कि 32 वोल्ट बने तो 32 वोल्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन ये डिवाइड कर देगा 6 7 वोल्ट, क्यों, अंदर की लगी एलईडी के लिए जलने के लिए। अब 6 7 क्यों है, क्योंकि हमारा ब्राइटनेस का सिस्टम भी होता है कि अगर इनको ज़्यादा पावर मिलेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें खराब होने वाली चीज़ें, आईसी उड़ जाती है, ठीक है। पट्टा तो आप चेक करो बहुत कम खराब होता है, यहाँ पे ये आईसी उड़ जाती है, ये फ्यूज सबसे ज़्यादा खराब होता है, कॉइल नहीं खराब होगी, आपकी कैपेसिटर खराब हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद ये कैपेसिटर खराब हो जाते हैं, ये वाले। तो ये चीज़ें आपको जो है चेक करना रहेगा इस साइड में। ऐसे जैसे ये दूसरी जो है पर डिस्प्ले दी गई है, तो यानी कि आपको पहचानना कैसे कि लाइट सेक्शन कौन सा है। ये तुम्हारा डेटा इधर कंपोनेंट कम लगे, इधर कॉइल लगी है, ठीक। और कॉइल जहाँ पे लगी और एक आईसी लगी है, कॉइल क्या करती है, बूस्ट वोल्ट जो है जनरेट करती है, इसलिए कॉइल जहाँ पे आपको दिखेगी बड़ी वाली, ठीक है, कॉइल, तो आप समझ जाएंगे लाइट सेक्शन हमारा वही है, ठीक है। हो सकता है चेंजमेंट हो किसी में, ठीक। और पट्टा लगी है, और एक डिस्प्ले उठाइए, कोई एलसीडी उठा दीजिए जहाँ पर सर बूस्ट कॉइल हो। हाँ, इस सेक्शन में वो बूस्ट कॉइल नहीं है, कॉइल उठाइए एलईडी। ये तुम्हारी है एलसीडी, ठीक, ये एलसीडी है, ठीक है। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका सेक्शन ऑलरेडी मैंने बताया। ये जो इस पे जो लाइट चलेगी उसके लिए आपको FL इन्वर्टर की आवश्यकता होती है।
एफएल कन्वर्टर कह सकते हो। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, ट्यूब लगी होती है। क्या लगी होती है? ट्यूब। ये यहाँ पे इसके वायर दिए गए हैं, ये इसको, इसमें जो है लाइट के लिए ट्यूब लगाई जाती है, उसके लिए अलग से 2 वायर लगे होते हैं। तो आप इसे भी पहचान सकते हो, ये हमारी LCD है, ये LED है। ठीक है, इसका सिस्टम देख लीजिए। ये 2 तरीके से जो है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में मार्केट में हमें जो है आती है। ठीक, 2 तरीके से। अब तो फिलहाल मतलब कि कुछ लैपटॉप ओल्ड वाले हैं तो उन्हीं में लगी होती, न्यू लैपटॉप पे नहीं लग के आती है। एक सिस्टम क्या करती है, एक चलती है जाके 120 वोल्ट DC से, और एक चलती है 500 से 600 वोल्ट AC से चलती है। ठीक, और ये जो वोल्ट होता है ये बूस्ट वोल्टेज होता है, बूस्ट, या तो 120 वोल्ट DC या 500-600 वोल्ट AC। ठीक, अब 120 में से क्या है, ये 90 से चलता है, 90 से 120, ब्राइटनेस की वजह से कम ज़्यादा होता पावर एफएल ट्यूब के द्वारा। तो आप अगर इसको कभी चेक भी करेंगे लगा के, तो यहाँ पे बहुत सावधानी आपको बरतनी रहेगी, क्योंकि इसमें करंट भी लग सकता है। ठीक है, अगर 120 वोल्ट DC आएगा तब भी करंट लगेगा, क्योंकि आदमी की लिमिट कितनी होती है ह्यूमन की, 80 वोल्टेज, 80-90 वोल्ट ऊपर है तो आपको करंट लगेगा, और 500-600 तो आपको पता ही करंट तो लगना ही लगना है। ठीक, इसका अंदर भी वही है। अब इसका लाइट सेक्शन कैसे है, अब बताओगे, अब बताओ कौन सा होता है इसका लाइट सेक्शन है, ये हाँ, जिसमें कॉइल लगी है, ये इसका लाइट सेक्शन है, लाइट सेक्शन। और ये इसका डेटा सेक्शन, और देखो इसमें लगी है प्रोग्रामिंग ऐसी बायोस, ये बायोस ऐसी। और जब इसको प्रोग्राम किया जाता है तो हेड चाहिए होता है इसका, इसमें हेड जो है लग जाता है पट्टे पे, और ये IC जो है डिटेक्ट हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे 3 वोल्ट और का भी काम होता है, 3.3 वोल्टेज, चाहे वो LED हो चाहे LCD हो, यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 3 वोल्ट की सप्लाई आती है ऑन ऑफ से। किससे आती है? ऑन, हाँ, ऑन ऑफ से आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब तक LED मतलब जब लैपटॉप ऑन होगा तभी कंट्रोल होगी LED की लाइट, नहीं तो अगर ये डायरेक्टली अगर उसको वोल्टेज दे देंगे तो ये तो बराबर जलते ही रहेगा LED, बता रहे हैं बराबर लाइट जलती रहेगी, बता रही समझ में। इसलिए यहाँ पे आप 3 वोल्ट की भी सप्लाइयाँ चेक करेंगे इन कैपेसिटरों पे, किन्हीं किसी पे आएगी 3 वोल्ट की। अगर 3 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी तब भी लाइट नहीं जलेगी, ये भी ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है, 3 वोल्ट भी चेक करना है, और 32 से 40 वोल्ट भी चेक करना है यहीं पर लाइट सेक्शन में, और 6-7 वोल्ट ये कनेक्टर पे आप चेक कर सकते हो, 6-7 वोल्ट DC। ये सारा का फर्क DC होगा जाके, DC वोल्ट DC, सारा का फर्क DC है। अब कुछ मदरबोर्ड में क्या है तुम्हें बताएं, कुछ मदरबोर्ड में ये IC इतनी भयंकर तरीके से खराब होती है कि ये पूरा का पूरा ट्रैक ही चला जाता है, जल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो दूसरी IC आप लगा नहीं सकते हो। अब ये IC मिलेगी कहाँ से? खराब डिस्प्ले से आप ये IC लगा सकते हो, खराब डिस्प्ले। अब ये अगर IC आपके पास नहीं है तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, बनाने के लिए क्या करोगे, आप दूसरी डिस्प्ले का ये यहाँ से लेके इतना कार्ड पूरा ये यहाँ की पट्टा हटा के इतना कार्ड जो है आप काट लीजिएगा, किसी भी का, किसी भी सेक्शन का काट लीजिएगा। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने किया था। ठीक है, ये कार्ड जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बोला, ये कार्ड आप दूसरे काट लीजिएगा, उसको यहाँ पे चिपका दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें आपको कनेक्शन कौन कौन से करने हैं, इसमें जो दूसरा कार्ड लगेगा तो उससे सप्लाई इसमें देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें IC लगी, इसकी IC बेकार हो चुकी है, मतलब नीचे का ट्रैक। तो आपको कितने कनेक्शन करने पड़ेंगे वो हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। 3.3 वोल्टेज, ठीक है, 19 वोल्ट DC ये कनेक्शन करने हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ कोडिंग लिखी होगी, हम बता रहे तुम्हें कौन सी है। VGH क्या लिखा है, पढ़िए इसको, VGHI। हाँ, इसमें से आपको 5 जंपर और लगाने हैं। ठीक है, जैसे ये सिग्नल लगा VGI, VBLP और ये जंपर आपको जो है जोड़ने रहते हैं। ठीक, 5 जंपर टोटल, मतलब कि आपको 5 जंपर लगेंगे। VGCH और कौन सा है? VCGI, HI, 4 जंपर हो गए, 1 जंपर और लगाना है। एक सेकंड हम इसको ऐसे कर लेते हैं एक बार देखने के लिए।
वी कॉम ये लगा है, यानी कि वी कॉम लिखा होगा। ये 5 जंपर आपको उठा के इस बोर्ड से दूसरे बोर्ड पे लगा देने हैं आपको, ठीक है। और ये एलईडी का पट्टा जो है लगा दीजिएगा, तो आपकी एलईडी लाइट जलने लगेगी दूसरे बोर्ड पे, ठीक है। अब ये अगर आप चाहते हो कि अगर आपका ये फ्यूज खराब हुआ तो आप जंपर लगा सकते हो, आईसी खराब हो गए, कैपेसिटर खराब हो गए, ठीक है, ये इसकी सोल्डिंग नहीं होती है, ठीक है। तो अगर ये खराब हो गया तो इसका जो बोर्ड है लैपटॉप के बोर्ड से बहुत ही हल्का होता है, ठीक है, लैपटॉप के बोर्ड से ही बहुत हल्का होता है। तो आप ये सब कंपोनेंट निकालोगे लगाओगे कैसे, तो इसके लिए आपको नीचे जो है इसके ऐसे हीट सिंक लगानी है। हीट सिंक का मतलब कॉपर या एल्युमिनियम की प्लेट लगाइएगा, तभी आप हार्ड एक गन का जो है इस्तेमाल करेंगे, तब कंपोनेंट निकालेंगे। था आप यहाँ से तो निकालोगे, बट यहाँ पे डिस्प्ले का धब्बा आ जाएगा और डिस्प्ले यहाँ पे जो है बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, जब भी कोई कंपोनेंट आप निकालोगे लगाओगे तो आप हीट सिंक का यूज़ करोगे। क्लियर, ठीक, बंद कर दीजिए।